हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्ज़ाम में। चलिए आज आपके सामने हम लेके आए क्वेश्चन थॉर्नडाइक, स्कैनर, कोहलर और पावला से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन हमने लिए हैं। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं पावलोव, थॉर्नडाइक, स्कैनर और महात्मा गांधी। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि मतलब सबसे पहले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशु पर अपना प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले नंबर पशुओं पर अपना प्रयोग किया है। इसमें थॉर्नडाइक जाने जाते कैट, बिल्ली पर अपना प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का नहीं है? इसमें पूछा गया है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा नहीं है। गेस्टाल्टवाद, क्लासिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद और डी दे रखा प्रत्यय एवं भूल। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? सॉरी, इसमें ये पूछा गया निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत इसमें है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। इसी तरह से गेस्टाल्टवाद गेस्टाल्टवाद ने किसने? बर्दीमैन। गेस्टाल्टवाद बर्दीमैन, जिसने कोहलर का प्रयोग, कोहलर ने प्रयोग किया है। क्लासिकल थ्योरी किसने दी है? ये पावलोव की है। ये किसकी है? पावलोव ने दी क्लासिकल थ्योरी। इसी प्रकार से मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने जाते हैं? फ्राइड को कहते हैं, फ्राइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में कौन सा समूह पूर्ण रूप से संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा वर्दी मैन, वूनर, वंडूरा, वर्दियार मैन दे रखा है। वर्दियार मैयर, वर्दीमैर, कोहलर, प्याजे, कोल्फा, आशुवेल, वेल्स, टॉलमैन, वुनर और बंडूरा। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्दीमैन है, कोहलर हैं और प्याजे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत कौन सा दिया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं समूह कारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और डी दे रखा बहुकारक सिद्धांत। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बताया बुद्धि एक प्रकार की नहीं बल्कि कई प्रकार की होती, बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि कौन कौन सी बताई और कौन सा प्रकार उनका नहीं है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं मूर्त, अमूर्त, सामाजिक और जैविक बुद्धि। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि बताई, अमूर्त भी बताई, सामाजिक भी बताई है और क्या नहीं बताया? डी नहीं बताई है, यानी कि जैविक बुद्धि। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? इसमें पूछा गया कि थॉर्नडाइक कौन से देश के मनोवैज्ञानिक थे? रूस, स्वीडन, जर्मनी, अमेरिका। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक? थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। 2, 4, 3, 5। इसमें मुख्य नियम पूछा गया कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम सीखने के कितने बताए हैं। देखिए मुख्य नियम कितने हैं। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम बताए हैं। जो मुख्य नियम हैं वो कितने हैं? मुख्य नियम 3 बताए इन्होंने और गौण नियम बताए हैं
इसी प्रकार गौड़ नियम की संख्या कितनी, गौड़ नियम 5 बताए हैं और मुख्य नियम 3 बताए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मुख्य नियम पूछा गया, राइट आंसर 3 हो जाएगा। कौन कौन सा बताए हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। इन्होंने मुख्य नियम कौन कौन से बताए हैं। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया, स्किनर, फ्राइड, थॉर्नडाइक, एल्डर। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थॉर्नडाइक ने। ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, जिन्होंने सीखने के नियम प्रतिपादित किए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं, बताइए आप लोग। अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, या अधिगम के सिद्धांत से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिगम के सिद्धांत से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, बताइए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, एल्डर ने, हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया क्या कहते हैं, एसआर थ्योरी, इसको क्या कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया को क्या कहते हैं, ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। एसआर थ्योरी पूछ ली जाए किसने दी, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, ये किसने दिया, एसआर थ्योरी पूछ लिया किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो संबंध स्कैनर का चूहे से एवं थॉर्नडाइक का बिल्ली से, वही संबंध कोहलर का किससे। देखिए दो तीन क्वेश्चन इससे आप लोगों को पता चलते हैं। इसमें दे रखा स्कैनर ने किस पे प्रयोग किया, चूहे पे किया, इसी तरह थॉर्नडाइक ने किस पे किया, बिल्लियों पर किया। उसी तरह से कोहलर ने किस पे किया है, कुत्तों पे किया है, मुर्गियों पे किया है, बाना मनुष्य पे किया है, या कबूतरों पर किया है। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। कुत्ते थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया, स्कैनर चूहे पे किया, कोहलर ने किसके पे किया है, वनमानुष पे किया है, वनमानुषों पे किया है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने, हल ने, स्किनर ने, या थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है। देखिए क्वेश्चन में पूछ लिया था अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, अधिगम का सिद्धांत, प्रयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है, प्रयास एवं टिटवी का सिद्धांत, टिटवी का सिद्धांत, ये सब किसने दिए हैं, ये सब के सब, और संयोजनवाद, ये सब सिद्धांत किसने दिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दी थॉर्नडाइक, ये सब थॉर्नडाइक के नियम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया, हल ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है, फ्राइड ने दिया है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मनोवृत्ति का भी सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्किनर ने सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया है। देखिए अभी बताया था हमने आपको कि स्किनर ने सबसे पहले प्रयोग किस पे किया है, स्किनर चूहे पर किया, कबूतर पे किया, खरगोश पे किया, बिल्ली पर किया। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। स्कैनर ने सर्वप्रथम प्रयोग किस पे किया, चूहे पर किया है। ठीक है इसको कहते हैं आर टाइप थ्योरी, आर टाइप TYPE टाइप, आर टाइप थ्योरी किसने दी, अगर पूछ लिया जाए तो किस राइट आंसर क्या था, स्कैनर ने। ठीक है राइट आंसर क्या हो जाए, आर टाइप थ्योरी किसने दी, स्कैनर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम का बंद सिद्धांत किससे संबंध प्रस्तुत किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम का बंद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर।
देखिए अधिगम आ गया, अभी मैंने बताया था आपको। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, इसमें पूछ लिया बंध सिद्धांत किसने दिया, इसका राइट आंसर क्या है, थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, थॉर्नडाइक की एक पुस्तक है, वो उसका नाम क्या है, थॉर्नडाइक की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, पूछ ली जाती है पेपर में ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम बताए हैं। ठीक है, बताइए आप। अभी आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन कि मुख्य नियम कितने दिए हैं थॉर्नडाइक ने और गौण नियम कितने दिए हैं, तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 5, 3 या 7। देखिए बताया था मैंने, मुख्य नियम कितने हैं थॉर्नडाइक ने बताए हैं, 3 बताए। ठीक है, इसी तरह से गौण नियम पूछा है तो गौण नियम थॉर्नडाइक ने कितने हैं, 5 हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, 20 द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, थॉर्नडाइक को, स्किनर को, फ्राइड को या बंडूरा को। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थॉर्नडाइक को। ठीक है, निम्न में से किसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। जल्दी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किनर ने किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है, पावलॉव का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या क्लार्क हल का पुनर्वलन का सिद्धांत, या थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो आप लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाए। स्किनर ने किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है क्लार्क हल का पुनर्वनन सिद्धांत। ठीक है, राइट आंसर क्या है, क्लार्क हल का पुनर्वनन सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आत्मीकरण का नियम किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बताइए, सिगमंड, बंडूरा, थॉर्नडाइक या हल। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर, आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, स्कैनर के, या सफर के, या थॉमसन, या वुडवर्ड। तो आप लोग बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्कैनर के। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है, सफलता का जब एहसास एक अध्यापक छात्र को कराता तो किसका, तत्परता का नियम आएगा, अभ्यास का नियम आएगा, और या प्रभाव का नियम। ये 3 नियम किसके हैं। ठीक है, अभ्यास का नियम, देखिए अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये नियम किसने, थॉर्नडाइक ने ये नियम दिए, किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इनको मुख्य नियम कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, मुख्य नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इस क्वेश्चन में क्या पूछे, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता तो वह प्रयोग कर रहा है, किसका प्रयोग कर रहा है, अभ्यास का नियम होगा, प्रभाव का नियम, या मानसिक तत्परता के नियम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर प्रभाव का नियम। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं, बताइए आप लोग। अभी बताया आपको ये क्वेश्चन, सीखने के नियम किसने दिए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर, अभ्यासकार से, या परिणाम की अपेक्षा से, या प्रशंसा से, या तत्परता से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, तत्परता से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिया प्रसूत सहचार मुखता किसकी भूमिका पर बल देता है, अधिगम, सामग्री, शिक्षक, पुनर्वलन, या वातावरण। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, पुनर्वलन।
पुनर्वलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आज की क्लास का हमारी लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके प्रतिक्रिया होने पर पुनर्वलन देने का सुझाव दिया जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूचका सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी क्वेश्चन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए ठीक है।